और तोरण संघ जी है कैमरा से। ये अपनी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि तोरण सिंह जी पूरी सर्विस के दौरान पूरा हम एक अच्छा संकेत है रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए, क्योंकि राजेंद्र जी से कई बार अनुरोध किया लेकिन नहीं आ पाए, किसी कारणवश मजबूरी होगी, लेकिन अपनी दुखती रग को इन्होंने बता दिया। उसके लिए मैं चाहूँगा कि एक और इनका ताली से उसके ऊपर अपना प्रकाश डाला है। लेकिन मैं भी वहाँ गया हुआ था, मैंने अपने मोबाइल के द्वारा मध्य प्रदेश तमिलनाडु बातचीत की थी, और जो उत्तरांचल से साथी आए हुए थे उनकी अलग ही पहचान थी, वो एक अलग ड्रेस के अंदर थे सारे। सभी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये कहाँ से आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक बार पूछ लिया, फिर क्योंकि एक ही ड्रेस में थे सभी, तो सभी के साथ हो गए, और हर काम उनका डिसिप्लिन है। अब हमारा हरियाणा का साथी जहाँ वहाँ बोलता था, उसका अलग ही पता लगता कि यार हरियाणा का ही है। लेकिन उनको मैंने देखा बहुत ही अनुशासन के अंदर, तो 2 लाइनों में चाय ले रहे हो, 2 लाइनों में अंदर जा रहे हो कॉन्फ्रेंस हॉल में, 2 लाइनों में, और हर काम आपका लाइन में है। तो मैंने उनको कहा कि ये आपने कहाँ से सीखा ये, और वो कहते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे से ही बोले वो, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैं इसका मेरी नज़र में ये प्रभाव पड़ता है कि आप लोग जो है पूरे डिसिप्लिन में, हमारे हरियाणा वालों की तरह लूट खसोट पे नहीं आते। तो साथियों, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। अब यहाँ से अगर 10-12 आदमी गए हैं, कुछ 22 को गए, कुछ 23 को भी गए, कईयों की ऐसी मजबूरी हुई कि वो नहीं आ पाए, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर एक बात का जिले सिंह जी ने संकेत दिया है कि मैंने गांव के अंदर 2-3 औरतों से जिक्र किया कि आप जो है मेंबरशिप दे। अरे छोरे, एक संकेत हमारे सामने आया कि चाहे वो महिलाएं सुनो मेंबरशिप आपस में ना बतलाओ थोड़ा, उस समय असमर्थ हो, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आप इन्होंने एक औरत से भी जिक्र किया है, कम से कम वो 10 औरतों को और जिक्र करेंगे। ये रिटायर्ड कर्मचारी कि आज जिले सिंह जी मुझे मिले थे और वो मेंबरशिप मांग रहे हैं, क्योंकि औरतों का स्वभाव ऐसा है कि उनके अंदर कोई बात पचती नहीं, जब तक नहीं बता लेगी 5-10 को, तब तक उसके गैस का गुब्बारा हो जाएगा। तो उसको हल्का करने के लिए वो जरूर जिक्र करती है। और एक बात ये आई गांव के अंदर मीटिंग करने की, ये बात तो पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन सवाल ये है कि मैं और ओमदत्त जी, मैं और ओमदत्त जी 24 आवर फ्री है। वेरी गुड। मैंने जब भी इनसे फोन किया उसी टाइम तैयार। बहुत समय के बाद ये साथी मुझे मिले, नहीं तो हमारी कार्यकारिणी के अंदर तो बहुत से साथी ऐसे हैं वो गहरी नींद में सोए पड़े हैं, चाहे किसी की साथी की मजबूरी हो, लेकिन उनका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो मीटिंग के अंदर जरूर पहुंचे। नहीं पहुंचे, जब वो मीटिंग में ही नहीं पहुंच रहे तो मेंबरशिप में क्या सहयोग होगा, आप ये सोच सकते हैं। उनकी आलोचना नहीं है, ये कार्य प्रणाली की बात हो रही है। साथियों, संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब ये कांड हुआ यहाँ पर करौंडा के अंदर,
शाम को ठीक 7:45 जो प्राइमरी है ये CSC है अपना गोलंडा, यहाँ डॉक्टर के SHO आया ऑर्थोपेडी करके घसीटता हुआ गाड़ी में डालकर थाने में ले। तो जिला प्रधान जी का मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे करके काम हो गया, तो आप एक बार वहाँ जाकर आओ। तो मैंने इस बार CSC में फोन किया। देखिए साथियों, संगठन का कितना प्रभाव है। हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहे जैसे आम आदमी खड़ा हो। हमारे एक मीडिया का बैठा था साथी, और वो लगातार बोलता जा रहा था, लगातार इनकी आदत है अपने नंबर बनाने की। तो मैं भाई ये तो चुप नहीं होएगा, एक अलग कमरे में मैं भाई आपके बीच, डॉक्टर साहब आपके बीच रिटायर्ड कर्मचारी संघ आपको समर्थन देने के लिए आया है। साथियों, आप जानकर आश्चर्य होगा, ओमदर जी मेरे साथ बैठे हुआ, एकदम सभी डॉक्टर कुर्सी छोड़े खड़े हो गए। नहीं तो 2-3 मिनट तक तो हम खड़े ही थे वहां पर। 2-3 मिनट तक तो खड़े ही थे, और उन्होंने ऐसे मतलब किया जैसे कोई नहीं है यहाँ पर हमारे सिवा। जैसे ही मैंने ये बात कही, सभी डॉक्टर एकदम उठ के कुर्सी छोड़ दी हमारे लिए। बैठो जी, बैठो जी, ठीक, चाय मंगाओ जी, चाय मंगाओ, चाय। तो संगठन का इतना प्रभाव है, क्योंकि आज ये कुछ दौर होता है उनके साथ मिलने का, उनके साथ परिचय करने का। क्योंकि पहले भी एक जो SMO था यहाँ पर, खुद हम पेशेंट बनकर गए और ये कहा भी रिटायर्ड कर्मचारी संघ का प्रेसिडेंट हूँ, तो कोई मतलब उसने वेट नहीं डाला। चलो कोई बात नहीं। तो ये जैसे ही अब यूनियन अब कुछ कहते हैं कि हमने यूनियन से क्या लेना, हमारी तो अपनी स्टेट तक की कार्यकारिणी है, हमने रिटायर्डों से क्या लेना। साथियों, ये सोच बिल्कुल गलत है। भगवान देख रहा है सबको, पता नहीं किसको किस आदमी की कहाँ जरूरत पड़ गई। और वहाँ अगर हम आपस में जुड़े हुए हैं तो एकदम हमारा जान उतर जाता है। फिर भी मैं फ़ोन द्वारा उनसे पूछता रहा। और उसके बाद एक एपिसोड और हुआ SHO के समर्थन में हर्बल पार्क के अंदर सभी इकट्ठे हुए, और वो लोग वो थे जो SHO के साथ बहुत ही नजदीकी खड़े थे। सरकार कह रही है कि हम रिटायरियों को देंगे, लेकिन एक वित्त विधेयक पास करके अपने संदूकड़ी में रखा हुआ है। जब वो बात देने वाली आएगी तब वो आपके सामने आएगी। अब तो बार बार वो कह रही है कि हमने तब मना किया है, हम तो देंगे। ये बात वहां भी उठी थी कुरुक्षेत्र में। भाई हम तो तब मानेंगे आप दोगे अगर इस विधेयक को आप रिजेक्ट करोगे। अगर इसको रिजेक्ट करोगे, एक प्रस्ताव लाओ लोकसभा के अंदर और इसको जो है आप खत्म करिए, फिर तो बात बनती है। अरे वर्बली कहने से क्या होगा, तुम्हारे को जितना लोगों को यकीन है वो पता है। हरियाणा के अंदर सरकार आई थी कि आपकी जो है किसानों का जो है हम दोगुना करेंगे। अब उनको ये शर्म नहीं आई। अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था, कल ही शायद, कहते हैं हम किसानों की 4 गुना बढ़ाएंगे। अब कह रहे 4 गुना बढ़ाएंगे, और 2 गुना तो बढ़ा दी, दुगनी तो बढ़ा दी, और 4 गुना दुगनी 4 गुना करेंगे। हाँ 4 गुना। तो ये देखिए इनकी बातों पर क्या यकीन हो।